इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जो जिला जिला जाकर वहां पर कोरोना की परिस्थिति का जायजा ले रहे हैं और वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी दौरा कर रहे हैं। और इसी बीच कोरोना की दूसरी लहर में मरीजों के सामने अब एक नई मुसीबत आके खड़ी हो गई है और यह है पोस्ट कोविड सिंड्रोम, यानी कि कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी जो लोगों को दिक्कतें आ रही हैं वो। देश में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है जो कोरोना से तो रिकवर हो चुके हैं, लेकिन कोरोना के लक्षण उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। कैसे ये परेशानी बड़ी समस्या बनती जा रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कोरोना को हराने के बाद भी सांस फूल रही है। कोरोना नेगेटिव होने के बाद नींद नहीं आ रही है। कोरोना से ठीक होने के बाद एंजाइटी और स्ट्रेस बढ़ रहा है। सिर दर्द कम नहीं हो रहा। अगर ये दिक्कतें आपको या आपके किसी जानने वाले को हो रही हैं तो घबराएं नहीं। कोरोना नेगेटिव होने के बावजूद कई लोगों को ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नेगेटिव होने के बाद भी कई लोगों को कोविड के लक्षण आ रहे हैं। जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट इंप्रूव कर रहा है, लोग रिकवर कर रहे हैं, तो हमने लास्ट टाइम भी यही देखा था कि एक और इशू जो आ जाता है वो है पोस्ट कोविड सीक्वेले का। और इस पे अब काफी हद तक डिटेल्स भी आ गई हैं जो हमें पहले नहीं पता था। पहली वेव में हम कई लोग समझ नहीं पाए थे कि कोविड के बाद भी कई लक्षण ऐसे हैं जो रहते हैं, और अब इसके लिए काफी हद तक लोगों ने इसका पीरियड भी डिफाइन किया है। कोरोना की दूसरी लहर देश पर कहर बनकर आई है। हिंदुस्तान लगातार इस अदृश्य दुश्मन से लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि अब केस कम हो रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट लगातार गिर रहा है, रिकवरी रेट का ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा है। देश में हर रोज लाखों लोग कोरोना को मात दे रहे हैं। देश के 197 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 5% से भी कम है। पिछले 40 दिनों में आज सबसे कम केस आए हैं। पिछले 11 दिनों में रिकवरी रेट डेली केस से ज्यादा है। देश में रिकवरी रेट 88.7% तक पहुंच चुका है। रिकवरी रेट बढ़ने के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के केस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर कोरोना नेगेटिव होने के 4 से 12 हफ्ते तक कोरोना के लक्षण हैं, तो इसे पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। अगर लक्षण 12 हफ्ते से ज्यादा समय तक रहते हैं तो इसे पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहा जाता है। कि अगर आपके सिम्टम्स जो हैं वो 4 से 12 हफ्ते रहे तो इसको हम ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम कहते हैं। और अगर 12 हफ्ते से ज्यादा रहे तो इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड का नाम दिया गया है। तो ये समझना जरूरी है कि कई ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कोविड के बाद भी 12 हफ्ते तक काफी लक्षण रह सकते हैं और उनको भी ट्रीट करने की जरूरत है। देश के कई शहरों में इसके इलाज के लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक भी खोले गए हैं, लेकिन कौन से लक्षण होने पर ऐसे क्लिनिक में जाना चाहिए वो समझना बहुत जरूरी है। कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी सांस फूलना, खांसी कम नहीं होना, छाती में दर्द रहना, पल्स रेट ज्यादा होना या घबराहट होना आम लक्षण है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर क्यों कोरोना नेगेटिव होने के बाद भी ये लक्षण आ रहे हैं। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया की बातों को गौर से सुनिए और समझिए। उनमें कॉमन सिम्टम्स तो हम यही जानते हैं कि कई लोग हैं जो रिकवर हो जाते हैं लेकिन कहते हैं कि सांस की तकलीफ अभी भी है, लंग फंक्शन उनके नॉर्मल है, लंग की कैपेसिटी भी ठीक आती है, लेकिन वो थोड़ा भी चलते हैं तो उनको लगता है कि खुल के सांस नहीं ले पाते, चेस्ट में टाइटनेस रहती है। कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको खांसी कब रहती है, हफ्तों भर खांसी रहती है कोविड के बाद, और कई छाती में दर्द या घबराहट या कहते हैं पल्स ज्यादा रहने के लक्षण रहते हैं। ये सब लक्षण जो हैं ये पोस्ट कोविड या कोविड इन्फेक्शन के बाद भी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है उसके कारण रह सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, बहुत से लोगों को पोस्ट कोविड दिक्कतों में थकान, ज्वाइंट पेन और भी कई तरह की दिक्कतें हो रही हैं। एक कॉमन सिंड्रोम जो है वो भी कॉमन है जिसको हम कहते हैं क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। ये भी कई लोगों में है जिसमें थकावट, फटीग, जॉइंट पेन्स, बॉडी एक्स, जोड़ों में दर्द होना, जोड़ों में सोजिश लगना, सुबह उठ नहीं पाना या सिर में दर्द रहना कई हफ्ते ये रह सकता है, जिसके लिए सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद हर किसी को अलग अलग तरह की परेशानियां हो रही हैं। कुछ लोगों को फिजिकल नहीं बल्कि मेंटल दिक्कतें हो रही हैं, जिसे लोग आजकल ब्रेन फॉग कह रहे हैं। एक और सिम्टम है जिसका नाम जनरल सोशल मीडिया में ब्रेन फॉग दिया गया है, जिससे
जो कोविड से लोग रिकवर कर जाते हैं, कभी कभी वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते, काम करने में उनको दिक्कत होती है कई हफ्तों तक, और कई दफा इंसोम्निया होता है कि सो नहीं पाते, या डिप्रेशन हो सकता है। तो ये सारे जो चीजें हैं, इसके लिए रिहैबिलिटेशन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन देश में बढ़ते रिकवरी रेट के बाद ये समस्याएं अब बढ़ने लगी हैं। पोस्ट कोविड सिंड्रोम से ग्रस्त लोगों का इलाज हो और लोग जल्दी स्वस्थ हों, इसके लिए रणदीप गुलेरिया ने हॉस्पिटल्स और मेडिकल फ्रेटर्निटी के लोगों से सामने आने की अपील की। और जैसे हमारा रिकवरी रेट ज्यादा होगा, केसेस ज्यादा रिकवर करेंगे, तो ये जरूरी है कि मेडिकल कम्युनिटी, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था, कि मल्टी डिसिप्लिनरी पोस्ट कोविड क्लिनिक्स को डेवलप करें, जहां पे रिहैबिलिटेशन हो। एक जो हमने लास्ट टाइम पाया था कि अगर हम लोगों को योगा कराए तो उससे जनरल फीलिंग ऑफ वेलबींग भी आती है, और एक्सरसाइजेस करने से लंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है, और ओवरऑल फीलिंग ऑफ वेलबींग इज देयर। तो मैं यही स्ट्रेस करना चाहूंगा कि जैसे जैसे हमारा रिकवरी रेट बढ़ेगा तो हमारे पोस्ट कोविड के पेशेंट्स भी बढ़ना शुरू होंगे, एंड वी शुड प्रिपेयर सो दैट वी आर एबल टू मैनेज देम। पोस्ट कोविड सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार भी एक्शन में है। देश के कई राज्यों में पोस्ट कोविड सिंड्रोम के मरीजों के इलाज के लिए कई अस्पतालों में पोस्ट कोविड क्लिनिक बनाए गए हैं, जो सिर्फ कोरोना से रिकवर हुए मरीजों के लिए हैं। महाराष्ट्र में पोस्ट कोविड सिंड्रोम से निपटने के लिए क्या तैयारियां की हैं, ये जानने के लिए हमारे संवाददाता राजेश कुमार ने डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के चीफ डॉक्टर टीपी लहाड़े से बात की। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के हर जिले में इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं। मतलब बहुत लोगों को पोस्ट कोविड से सिम्टम्स भी बहुत दिनों तक हो रहे हैं, तो इसे लेकर भी क्या महाराष्ट्र सरकार ध्यान दे रही है? क्या पोस्ट कोविड सेंटर शुरू किए गए? देखिए, महाराष्ट्र में हर जिले में हर अस्पताल में जहां पेशेंट जा रहा है कोविड के लिए, वहां पोस्ट कोविड ओपीडी शुरू कर दी है। और वहां कहीं जगह हफ्ते में 2 बार, कहीं जगह हफ्ते में 1 बार, कहीं जगह हफ्ते में 3 बार, जितना ज़्यादा नंबर पेशेंट आ रहा है उतना ज़्यादा। और ये पोस्ट कोविड ओपीडी में खाली मेडिसिन के डॉक्टर, चेस्ट के डॉक्टर नहीं बैठ रहे, लेकिन वहाँ बाकी सब लोगों की जो भी जरूरत है, फिजियोथेरेपी के भी डॉक्टर है, अगर उनको कुछ बाकी लगता है तो काउंसलिंग के भी डॉक्टर बैठे हैं। ऐसा सब मिलके इकट्ठा करके ये ओपीडी महाराष्ट्र में चल रही है। दूसरी लहर की शुरुआत में मुंबई में कोरोना के काफी मामले पाए गए थे। इस वजह से अब वहां पोस्ट कोविड सिंड्रोम के काफी केस देखे जा रहे हैं। अस्पतालों में और क्लिनिक में ऐसे मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना होने के बाद पोस्ट कोविड सिंड्रोम के कई मरीज अलग अलग क्लिनिक्स में आ रहे हैं। हम अंधेरी के क्लिनिक में यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ पर कई ऐसे मरीज आते हैं जिनको पोस्ट कोविड सिंड्रोम होता है। 4 से 12 हफ्ते के जो मरीज होते हैं उनमें ऑनगोइंग सिम्टोमेटिक कोविड या पोस्ट एक्यूट कोविड सिंड्रोम होता है, और 12 हफ्ते से ज़्यादा जो होते हैं उनमें पोस्ट कोविड सिंड्रोम की ये सिम्टम जो है वो साफ तौर पर देखी जाती है। मुंबई में कोविड स्पेशलिस्ट डॉक्टर गिलबर्ट मेसी के पास कई कोविड रिकवर्ड पेशेंट आ रहे हैं। डॉक्टर मेसी ने बताया कि कई मरीज तो सिर्फ डर और चिंता की वजह से ही उनके पास पहुंच जाते हैं। यही पेशेंट्स हैं जो बाद में अगर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ इनको काफ़ी हैवी दवाएं जैसे स्टेरॉइड हाई डोज में दिया जाता है और बहुत लंबे समय दिया जाता है। उसके आने के बाद उन लोग की तबीयत ऐसी होती है कि उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस बहुत होती है और उनको सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और कंटिन्यूस क्रॉनिक खांसी बनी रहती है। जब उनका हम एक्सरे निकालते हैं तो उनको डिस्चार्ज मिलने के बाद भी एक्सरे में बायलैटरल निमोनाइटिस दिखाई देती है और उसको देख के पेशेंट डर जाता है। तो ऐसे मरीजों को हम पहले तो एश्योरेंस देते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस आपके शरीर से तो जा चुका है। अब खाली आपके जो लंग्स और बाकी बॉडी के पार्ट्स में जो थोड़ा असर आया है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और इस एश्योरेंस से काफ़ी पेशेंट्स खुश हो जाते हैं और फिर हम उनको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोग जो हैं जो बहुत डर जाते हैं और उनके अंदर थोड़े थोड़े एंग्जाइटी या डिप्रेशन के सिम्टम्स आते हैं तो उनको हम खाली वर्बली एश्योरेंस देते हैं कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। जैसे मुंबई के हॉस्पिटल्स में कई मरीज पोस्ट कोविड सिंड्रोम की वजह से एडमिट हो रहे हैं। ऐसे में वहां एक बार फिर से हॉस्पिटल के बेड्स भरने लगे हैं। इस सेकेंड वेव में लगातार हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स बार बार एडमिट हो रहे हैं डिस्चार्ज होने के बाद भी पोस्ट कोविड के काफी सिम्टम्स लेकर के। तो हमारे यहाँ पे भी काफी पेशेंट्स एडमिट होते हैं पोस्ट कोविड के बाद 20 दिन के बाद, जब उनको बुखार सडनली स्टार्ट हो जाता है उसके लिए, या फिर खांसी और दम लगने की शुरुआत हो जाती है। कुछ पेशेंट्स के ऑक्सीजन लेवल भी कम हो जाते हैं और उसके लिए उन्हें रीएडमिट करना पड़ता है और उनको ट्रीटमेंट देनी पड़ती है। और इसके लिए हमारे लिए ये चिंताजनक स्थिति हो गई है फिलहाल के लिए, क्योंकि अभी वापस से हॉस्पिटल बेड फुल हो रहे हैं
पोस्ट कोविड सिंड्रोम के कारण। भले ही देश कोरोना की दूसरी लहर को कम करने में अब तक कामयाब रहा है, लेकिन आगे भी चुनौतियां हैं जिसके लिए सरकार ने तैयारियां कर ली हैं। उम्मीद है कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम से हिंदुस्तान जल्द ही पार पालेगा। और फिलहाल रुकेंगे हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए ताउते तूफान के बाद समंदर से 22 मछुआरों के रेस्क्यू का वीडियो। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।